महापुरुष ऐसे होते हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाता है, क्योंकि जाट युद्ध प्रिय तो रहे लेकिन कलम के बहुत कमजोर रहे। इसी कलम के कमजोर होने के कारण उन महापुरुषों को बुला दिया गया जिनका नाम हमें स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इतिहास हम सबका। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम फौजदार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इतिहास हम सबका। आज हम एक ऐसे ही महापुरुष के बारे में बात कर रहे हैं जिसे गरीबों का रॉबिन हुड कहा जाता है। लोग जिसे लुटेरा कहते थे, लेकिन जाट समाज से एक ऐसे महापुरुष का उदय होता है जिस समय अंग्रेजी शासन में जनता त्राही त्राही कर रही थी और उनके अत्याचारों से जनता बिल्कुल परेशान थी। उस समय इस योद्धा का उदय होता है जो कि अंग्रेज और मुसलमानों दोनों को लूट करके गरीबों में बांट दिया करते थे। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं बाबा भैंस सिंह की। हालांकि बाबा भैंस सिंह का नाम भैरव सिंह था। बाबा भैंस सिंह का जन्म डींगल गांव हरियाणा में हुआ था। बाबा भैंस सिंह के नाम पर ही उनके गांव का नाम भैंसी पड़ा, जिसे आज हम मुजफ्फरनगर के नाम से जानते हैं। शुरू में इस गांव को बाबा भैंस सिंह की ढाणी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस गांव का नाम अपभ्रंश करके भैंसी कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में आज हम जानेंगे बाबा भैंस सिंह गरीबों के रॉबिन हुड के बारे में और उन कुछ गांव के बारे में जो बाबा भैंस सिंह के द्वारा बसाए गए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ लोग दादा भैंस सिंह को लुटेरा कहते हैं क्योंकि उनका खौफ बहुत था, परंतु बाबा भैंस सिंह गरीबों के रॉबिन हुड थे जो बड़े बड़े व्यापारियों को लूटकर गरीबों में बांटते थे। क्योंकि बाबा भैंस सिंह के आसपास के गांवों के जाटों के साथ मिलकर 1761 में अहमद शाह के काफिले को लूट लिया था और फिर बाबा भैंस सिंह आसपास के जाटों को लेकर यमुना पार करके कई समूह में गांव बसाए, जिसमें एलावत गोत्र के जाट तथा दलाल गोत्री जाट और अन्य गोत्र भी थे। जबकि कुछ एलावत जाट कंडेरा तोमर गोत्रे गांव में बागपत में रुके और कुछ ने दौराला गांव बसाया, तो कुछ गंगा पार करके बिजनौर गए और वहां कई गांव बसाए। और बाबा भैंस सिंह अपने परिवार वालों और परिचितों के साथ अनूप शहर, आज का आधुनिक मुजफ्फरनगर में बसे। ये बहुत प्राचीन और बड़ा गांव था जिसमें बनिए, जुलाहे और पठान मुख्य जाति थी। धीरे धीरे बाबा भैंस सिंह और उनके परिचितों के डर से व्यापारी और अन्य जातियां गांव से पलायन कर गईं। इसलिए आज इस गांव में एक बनिए और एक पठान का घर रह गया है। जबकि यह इतना प्राचीन गांव है कि आज भी इस गांव में जब भी नींव डालते हैं तो पक्की कुएं या नरकंकाल और चूड़ियां आदि मिलती हैं। लेकिन आज यह गांव जाटों के बड़े गांवों में आता है। आज इस गांव में 60% से ज़्यादा आबादी जाटों की है, लेकिन इस गांव के लोग खुद को आज भी डिगलिया बोलते हैं, क्योंकि एलावत गोत्र के जाटों की संख्या 15,000 के करीब है और 18,000 के करीब दलाल गोत्री जाट भी रहते हैं, जिनमें दादा भैंस सिंह की बहन की शादी हुई थी, जिन्हें दादाजी ने अपने साथ ही बसाया था। दादा भैंस सिंह की वीरता के कई किस्से हैं जो कि हम कलम में कमज़ोर होने के कारण दादा भैंस सिंह को भूल गए, वरना जिनकी बदौलत जाटों के 20 से ज़्यादा गाँव की स्थापना हुई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्हें आज तक हम भूल गए, लेकिन जिन महापुरुषों की बदौलत हमारा अस्तित्व है उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने जाटों का भूगोल और इतिहास ही पलट दिया और खुद इतिहास के पन्नों में खो गए। जय जाट, जय जाट एकता,